हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें आप लोगों को पता होगा हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। क्योंकि हम इसकी 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम 16.5 कर रहे हैं। उसमें भी हमने 25 तक के क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। पता है आपको फैक्टराइज करना है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज करना। तो मैंने यहाँ पर a की पावर 4 को a स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर में लिख दिया है। इसको भी मैंने 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर इसका एक बार और स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b होती है। a की वैल्यू यहाँ a स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू यहाँ 2b प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब a की वैल्यू यहाँ a स्क्वायर है, b की वैल्यू यहाँ 2b प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। अब ये अभी और फैक्टराइज हो सकता है। इसमें दोबारा यही वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो a प्लस बी की जगह b की वैल्यू हो गई और a माइनस बी की जगह b की वैल्यू। अब फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ माइनस था ना, तो इसलिए प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना। अब ये आंसर है। अब आप इसे आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 लगभग सेम ही क्वेश्चन है ना, बस डिजिट्स चेंज हो गई हैं, आप ये कह सकते हो। तो इसको आप स्क्वायर पे स्क्वायर लगा सकते हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी हो गई, जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ये है। स्क्वायर लगा देना याद से। अब a की वैल्यू मेरे पास ये है, माइनस b की वैल्यू ये है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट रहने देना, यहाँ y है। फिर दोबारा इस वाले ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पर मैंने a स्क्वायर में a की वैल्यू लिख दी, प्लस a प्लस b है ना, तो यहाँ प्लस b लिख दिया। फिर दोबारा a लिखा, माइनस b लिख दिया। क्लियर। अब ये आपका आंसर है, आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसको आप लिख सकते हो पी क्यू का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो पी क्यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर। दो बार लगा दिया, या फिर आप इसमें से पहले कॉमन ले लो तो ज़्यादा आसान रहेगा, वरना दो बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो मैंने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा। ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, इसको पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया। आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी हो गई। सॉरी। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। सॉरी। अब आप इसे आगे क्लासिफाई और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो अब आप इसे यहीं छोड़ सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 3x क्यूब वाई माइनस 243x वाई क्यूब। देखो 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो आप इसमें से सबसे पहली बात तो 3xy कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और यहाँ 81y स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 243 81 पे आता है। क्लियर है। तो अब मैं इसे 3xy ऐसे ही रहने दिया, ये x स्क्वायर हो गया, ये 9y का होल स्क्वायर हो गया। यही वाली सेम आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं हम। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा a माइनस का b। क्लियर। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो इसमें मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देती हूँ इसे, और इसे 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देती हूँ। जब एक्सपेंड करूंगी तो यही आएगा। आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी।
ए की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ये है, अगेन ए की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस बी की वैल्यू ये है। अभी आगे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको माइनस वाले ब्रैकेट में तो कर ही सकते हैं ना। इसको मैंने ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने 2c का होल स्क्वायर लिख दिया। दोबारा यही सेम आइडेंटिटी इस ब्रैकेट के अंदर लगा रही हूँ, ये तो मेरा एज इट इज लिखा है। तो a की वैल्यू ए बी है, b की वैल्यू 2c है, देन a की वैल्यू ए बी है, b की वैल्यू 2c है। अब आगे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो आज 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।